भक्तगणों, आज रामचरितमानस लंका कांड में राम कथा का शेष भाग सुनाऊंगा। यह कथा चौपाई और हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और भक्ति माँ भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम आपका कल्याण करेंगे, आपका परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए चौपाई में। असी कही लक्ष्मण कहूँ कबिलायो, देखे दशानन विषमय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तम कीर्तादय भजग सुरता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बाचन उठ बैठ ग्रवालो, गए गगन सो सकति करालो। पुनि को दंड वन गए धोए, रिपुअसन मुख यदि आतुर होए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से धनुष के सामने आ पहुंचे। आतुर बहुरी विभजी सहदन सुधि, व्याकुल कियो गिरियोधरने दस कंधर, बिकल तरवान सद बधियो हियो। सारथी दूषर घाली रथते ही, तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रतापुंज बहुरी, प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उससे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में ढालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशासन जाग करी, करे लागुस जग, राम विरोध विजय जाओ, सटहट बस दियग। वह लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठबस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यह विभीषण सब सुध पाई, सौपदि जाए रघुपति सुनाई। नाथ करहि रावण एक जागा, से दबाए नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। पाटवाहो नाथ बिग भट बंद, करहि बेंधस आवे दस कंध। प्रात होत प्रभु सुभट बढ़ाए, हनुमान दादे अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही
प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक को दे चढ़े कविलंगा, पैदे रावण भवन असंगा। यज्ञ करते जब सो देगा, सकल कवि नभा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा तो ही सब बानर को बहुत क्रोध हुआ। रनते निज नीला जय भाज गरगावो, यहाँ आए बगजान लगाओ। अस गई अंगद मारला तो, चीतवना सट सारद मन राधा। उन्होंने कहा, अरे ओ निरंजन रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चीतव जब करी कोप कभी, गही दर्शन लातन मारही। दर के नारिन गारी, बाहर देती दीन पुकारही। तब उठहु क्रोध के दांत समय, गई चरण बानर डारही। यही बीज कभी न विधवस गिरधो, मग देगे मन मोहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उससे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को भाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वह अत्यंत दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर और मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कवि आए रघुपति पास, चले होने साजन क्रुद्ध होई, त्यागे जीवन की आश। यह यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चाला चाहाई आती आसो भयंकर, भेट गीत उड़ाई सिरन पर। भयहु काल बस कहुल मानो, कहे से बजावो जोध निशानो। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चले तमे जर अनियवर, बहु गज रथ पधा देयशवर। प्रभूषण मुख धाये गल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अभार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुति की नहीं, दारुण विपदे हम ही दिन। अब जन राम खिलावा हुए,
अतिशय दुखित हो विधि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इससे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देवई बचन सुनि प्रभु मुस्कान, उठे रघुवीर सुधारे बान। जड़ जुट तृण बांधे माथे, सोए समन विजय विजय गाधे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जुड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। आहरण नायन वारिद दरसमा, अखिल लगैलो जनाभिरामा। कटि तट बरे कर काज निशं, कर दंड कठिन सरंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा कसकर कस लिया और हाथ में कठोर शांक धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सीले घाकर कटे कसिया। भुज दंड पीन मनोहरायत, उरधरा सुरपद लयशयो। कहदास तुलसी जबहि, परुषर चापकर फेरन लगे। ब्रह्मांड दी गंगजो कमठ धीमहि, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सांक धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्ष सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेषी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देंगे हर्षि सुरो, बरसई सुमन पार। जय 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 करुणानिधि, सविबल गुण अगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही विजय निरजरयनी, कसम साधय आई अति घनी। देख चले सन मुख कबे बड़ो, प्रलय काल गे जन घन घंड। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बाहर पान दर बरि चमकाई, जान दह देश दामन दमकाई। गजरथ दुरंग शिकार गढ़ो, घर जाइए माना बला गढ़ा। बहुत सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। कपे लंगर विपुल नवसाए, माना हो इंद्र धन उए।
उठही धुरी मानव जलधारो माने बूंद भर। बानरों की बहुत सी मूछें आकाश में छाई हुई हैं। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण भी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दो देश पर्वत कराई प्रहार वज्रपात जनवार रघुपति को बेबान झरिलाई घायल भेन जर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाण की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण बिरज गराए गुर में जादव महे बराए। स्त्रीवाय शैल जन निर्जर वारी सोहने दरे गादर भयगारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह रही है। मंगल भवन मंगल होरी बोले जी रामचंद्र की जय। बोले कृष्ण की जय।